नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने बार बार नमाजियों को यह समझाया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, यानी कि नमाज पढ़ने के लिए जो निर्धारित स्थान है यानी कि मस्जिद, वहां पढ़ी जाएगी और अगर वो संख्या ज्यादा हो जाती है तो फिर अपने घरों में नमाज पढ़ी जाए। इसको लेकर बाकायदा पीस कमेटी की बैठक भी हुई। पुलिस प्रशासन ने विशेष समुदाय के लोगों से मिलकर यह अपील भी की थी, लेकिन दो मामले ऐसे सामने आए जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। एक मामला मैनपुरी से सामने आया तो दूसरा मामला अलीगढ़ से सामने आया है। मैनपुरी में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मैनपुरी का कुरावली थाना क्षेत्र है, वहां ईद के दिन नमाज को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद एक मौलाना में और पुलिस इंस्पेक्टर हैं थाना कुरावली के ललित भाटी, उनके बीच देखने को मिला। जब बहसिम बहसा ये तेज हो गई। दरअसल कुछ लोग मस्जिद के बाहर जो स्थान निर्धारित नहीं था वहां नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। सूचना पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस मना करती है, लेकिन वहां एक मौलाना इंस्पेक्टर से बहस करते हुए कथित तौर पर नजर आते हैं। इसके बाद ये जो बहस है, ये जो तू मैं है, इसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। बहुत लोग पुलिस के पक्ष में तो बहुत लोग विशेष समुदाय के लोगों के पक्ष में पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। यह वीडियो वायरल होता है। इसमें सीधे तौर पर पुलिस द्वारा यह कहा जाता है कि आप लोगों को पहले ही यह बात कही गई थी कि जो निर्धारित स्थान है वहां पर नमाज पढ़िए और अगर वहां पर संख्या ज्यादा हो जाती है तो फिर आप अपने घरों में नमाज पढ़िए, यह स्थान नहीं है नमाज पढ़ने का। लेकिन वहां एक मौलाना लगातार पुलिस अधिकारी से, इंस्पेक्टर से बहस करते हुए नजर आते हैं और इस बीच बहुत से लोग उन मौलाना को समझाते हुए भी नजर आते हैं, हटाते हुए नजर आते हैं। वहीं इंस्पेक्टर भी सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर एक्शन होगा आपके खिलाफ। अब इस मामले में एक मोड़ भी सामने आया है। दरअसल ये जो जमीन है वो चरण सिंह पुत्र लल्लू की है। उन्होंने बताया कि पिछले साल ईद के मौके पर जब ईदगाह में जगह कम पड़ गई थी तब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके घर के बाहर बने चबूतरे पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी और हमने आपसी सौहार्द दिखाते हुए उसकी इजाजत दे दी थी और साथ ही नमाज के लिए आसन भी उपलब्ध कराए थे। लेकिन चरण सिंह का आरोप है कि नमाज खत्म होने के बाद आसनों को सम्मान के साथ वापस करने की बजाय वहां लोग उसे नाले में फेंकते हुए नजर आए, जिसके बाद वो काफी आहत हुए थे और उन्होंने इस वजह से अपने जो चबूतरा था उस पर नमाज पढ़ने के लिए इस बार मना कर दिया था। और जब वहां लोग पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुरावली थाना प्रभारी ललित भाटी पहुंचते हैं और वहां पर नमाजियों से जो वहां मौजूद होते हैं उनसे अपील करते हैं कि भाई यहां नमाज ना पढ़ें। तो फिर एक मौलाना से उनकी बहस होती है। इस पर थाना प्रभारी ललित भाटी ने बताया कि प्रशासन के निर्देश के अनुसार नमाज केवल निर्धारित स्थान पर ही पढ़ी जानी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शांति बनाए रखने की अपील की, जिसके बाद सभी ने निर्देशों का पालन किया और तय स्थान पर ही नमाज अदा की गई। इसको लेकर जो विशेष समुदाय से जामा मस्जिद के इमाम हैं हाफिज असलम रजा, उन्होंने भी बाकायदा वीडियो जारी किया और कहा कि सिर्फ गलतफहमी थी और साफ किया कि प्रशासन ने नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। अब अनुपम मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं मैनपुरी में इंस्पेक्टर भाटी को याद दिलाना पड़ा, ठीक से रहिए मौलाना, ये यूपी पुलिस है। आमतौर पर युवाओं में अधिक जोश होता है पर यहाँ सारे युवा मौलाना को धकेल कर पीछे करते नजर आए। उन्हें पता था कि मौलाना कह के निकल जाएंगे, मौके पर युवा तोड़े जाएंगे। अब एक दूसरा मामला अलीगढ़ से भी सामने आया। दरअसल अलीगढ़ में हुआ क्या कि 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन ने ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और यह सुनिश्चित किया था कि तय स्थान पर नमाज होगी, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में नमाजी, आप फोटोज देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, बड़ी संख्या में नमाजी शाहजमाल ईदगाह के सामने सड़क पर ही बैठकर नमाज पढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह दावा किया कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी गई है। वहीं कुछ लोग बैठ गए थे जिन्हें बाद में शहर मुफ्ती ने अनुरोध कर वहां से हटा दिया। लेकिन ये वीडियो सामने आ रहा है जहां लोग सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब यह भी विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल लगातार पुलिस प्रशासन ये अपील कर रहा था कि तय स्थान पर नमाज पढ़ें, लेकिन कुछ लोग
मस्जिद के बाहर, ईदगाह के बाहर भी नमाज पढ़ते हुए नजर आए। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नमाज ऐसे लोगों को पाकिस्तान या इराक चले जाना चाहिए। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना नाजायज है, इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए। ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना कानून का उल्लंघन है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तान जाएं, सड़क पर नमाज पढ़कर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाएं, इराक जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां मुस्लिम कंट्री में ईद नहीं मनाई जा रही है। वही मंत्री ने कहा कि मैं भी बहुत अरब कंट्री घूमा हूं, वहां जो है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। और ये हिंदू धर्म की तरह नहीं है कि जहां मूर्ति पूजा होती है वहां अनुमति लेकर आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम समाज है इसमें मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिनको सड़क पर नमाज पढ़नी है वो इराक और पाकिस्तान चले जाएं। अब ये मामला जो है इस पर काफ़ी चर्चा हो रही, सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कहने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं माने और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते हुए नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी तमाम और भी मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस अधिकारी ये अपील कर रहे हैं कि तय स्थान पर ही नमाज पढ़ें, कहीं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और इसको लेकर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।